हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही क्रिटिकल और यूथ फोकस एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फैजान और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आदत की जो हमारी हेल्थ को चुपके से तबाह कर रही है, जो कि स्मोकिंग है। और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मेरी दोस्त डॉक्टर अंजलि मिश्रा। वेलकम टू द शो। नमस्कार। थैंक यू फैजान। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए और एक्चुअली अपने युवाओं से, क्योंकि बहुत से लोगों को स्मोकिंग के लंग इफेक्ट्स पता है पर गम हेल्थ उसका क्या। लोगों को स्मोकिंग बहुत कूल लगता है पर इट्स नॉट कूल फॉर योर गम हेल्थ, जो कि अक्सर अंडररेटेड रह जाता है। बिल्कुल अंजलि, लेकिन अक्सर हम क्लिनिक में देखते हैं कि जब भी हम यूथ से बात करते हैं टोबैको या स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो वो बोलते हैं कि मेरे मसूड़ों से खून भी नहीं आता और मेरे मसूड़े एकदम हेल्थी है, मेरी गम हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्लीडिंग गम्स गम डिसीज का एक सिग्नल है। तो ये क्या मिस्ट्री है? ये कोई मिस्ट्री नहीं है फैजान, ये निकोटिन का काम है, जिसे हम मास्किंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटिन की वजह से गम टिश्यूज की ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक होने की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड क्लिनिक्स में जब हम प्रोब करते हैं या फिर घर पे आप जब ब्रश करते हो तो उसमें ब्लीडिंग नहीं आती है। ब्रशिंग इन द सेंस फोर्सफुली अगर ब्रश करते हो तो, लेकिन इन्फ्लेमेशन वो तो रहता ही है। दैट्स प्रीटी अलार्मिंग। यानी स्मोकर नॉन स्मोकर में जब गम डिसीज स्टार्ट होती है तो उन्हें ब्लीडिंग की वजह से वार्निंग मिल जाती है, लेकिन स्मोकर का क्या, उनको कैसे वार्निंग मिलेगी? एग्जैक्टली। स्मोकर्स को लगता है कि ब्लीडिंग तो हो नहीं रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गम डिजीज पीछे से बढ़ती रहती है। जब तक डेंटिस्ट डायग्नोज करता है तब तक बोन लॉस काफी हद तक हो चुका होता है। इसीलिए स्मोकिंग को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ओह! ये तो बहुत स्कैरी है, लाइक डीप डैमेज। स्मोकिंग सिर्फ मसूड़ों को ही नहीं, आपके दाँत की आस-पास की हड्डी को भी खराब कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन है फैजान। पहला कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन स्टार्वेशन। सो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी में क्या होता है, जब आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाती है और बैक्टीरिया से लड़ने की जो ताकत है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑक्सीजन स्टार्वेशन में क्या होता है कि जो सेल्स को हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सेल्स की जो हीलिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और बोन रिपेयर के लिए जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है। बोन रिपेयर के लिए जो चाहिए वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से बोन लॉस होता है और बोन लॉस से मोबिलिटी ऑफ कोर्स। इसका मतलब स्मोकिंग दाँतों को 2 तरफ से मारती है। पहला तो ये वार्निंग साइन को छुपा देती है और दूसरा ये हीलिंग प्रोसेस को भी बहुत स्लो कर देती है। ये तो एक पेरियोडोंटल डिज़ास्टर है फिर। हाँ फैजान, और एक और जो ऑब्जर्वेशन है गम रिसेशन, स्मोकिंग इसे एक्सेलरेट कर देती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को फील होता है कि दांत जो है मसूड़ों को छोड़ रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें सेंसिटिविटी फील होती है, ठंडा या गर्म, मीठा, ये सब उन्हें लगता है। और डॉक्टर, हम बैड ब्रेथ को कैसे बोल सकते हैं? मैंने देखा है कि स्मोकर की सांस में एक अलग सी ही दुर्गंध होती है। बिल्कुल, इसके कई फैक्टर्स हैं। स्मोक के केमिकल्स, ड्राई माउथ और पेरिडोंटल पॉकेट, जो कि दांत की और मसूड़ों के बीच की जो जगह होती है उसमें डेड बैक्टीरियाज तो गम्स के पॉकेट में जमा होते हैं, उनकी वजह से ये परमानेंट बैड ब्रेथ में कॉज करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि। आज के डिस्कशन से ये क्लियर हो गया है कि गम सिर्फ लंग्स को ही नहीं, हमारे मसूड़ों और दांतों को भी डैमेज कर रही है। और समझना होगा कि ब्लीडिंग का ना होना गुड साइन नहीं है। इट्स माई प्लेजर फैजान। रिमेंबर, एवरी सिगरेट डैमेजेस योर गम्स।